अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम 2.4 हमारा जो टॉपिक है टैग्स एंड लेयर्स, इसको कवर करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा 2.5 भी कवर करेंगे, पार्टिकल सिस्टम, और इसके बाद हम मटेरियल, शेडर एंड टेक्सचर, और इसके बाद लाइट्स भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। और सर इससे पहले थोड़े से जो पिछला लेक्चर हमने किया था ट्रांसफॉर्म का, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको ये ट्रांसफॉर्म का कोड पढ़ाया था, मैंने आपको, तो ये देखें। ठीक है, इसमें आपने प्रैक्टिस भी ज़रूर की होगी। अच्छा, अब हमने ये जो इसको दिया था, स्टैटिक वैल्यूज़ दी थी 10 10 10 पोजीशन को, और स्केल हमने इंक्रीज़ किया था, और हमने रोटेशन दी थी, ऐसे हुआ था। अब हम ये चाहते हैं कि ये स्टैटिक वैल्यू ना हो, क्योंकि अगर हमारे पास हम चाहते हैं कि 3 क्यूब हैं, और ये ज़ाहिर बात है एक स्क्रिप्ट है, 3 क्यूब हैं या 3 हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट हैं और एक स्क्रिप्ट है, तो ये तो हम जो वैल्यू यहाँ पे स्टैटिक देंगे ये क्यूब वहाँ पे मूव कर जाएंगे तीनों, ऐसा ही है। तो इसके लिए हम जेनेरिक कोड करते हैं, हम पब्लिक वेरिएबल लेते हैं। पब्लिक वेरिएबल क्या होता है? पब्लिक, ये मैं आपको बताऊंगा, ये होते हैं एक्सेस मॉडिफायर। ये क्या, किस तरह काम करते हैं, क्या होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपने फिलहाल ये याद रख लेना है, आपने लिखना है पब्लिक, ठीक है। और ये हमने कौन सी वैल्यू ली हुई है? वेक्टर 3। यहाँ पे आपने कर देना है वेक्टर 3, और ये हम क्या इसकी चेंज कर रहे हैं? पोजीशन। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम कर देते हैं क्यूब पोजीशन। क्यूब पोजीशन, ये याद रख लेना है आपने, कुछ भी नाम, ये वेरिएबल का नाम है, ये डाटा टाइप है, किस टाइप का डाटा? वेक्टर 3 टाइप का डाटा। जो जेनेरिक C++ में हमने पढ़ी थी इंटीजर फ्लोट, वो भी डाटा टाइप थी। ये यूनिटी की अपनी डाटा टाइप्स है। किस तरह की डाटा टाइप? वेक्टर 3 टाइप की क्लास है हमारी, हमने उस क्लास का एक वेरिएबल बना लिया। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी को समझ ना आई हो। अब दूसरा हम लिख लेंगे पब्लिक वेक्टर 3 क्यूब स्केल, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरे हम लिख लेंगे पब्लिक वेक्टर 3 क्यूब रोटेशन। ठीक हो गया, तीनों हमने लिख ली। अच्छा, अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा गौर ये करना है, इसको आप सेव करें Ctrl S से, और आप गेम में चले जाएं। तो यहाँ पे ये कंपाइल होगा, तो आपने गौर किया ये जो स्क्रिप्ट था ये तीनों क्यूब्स पे लगा हुआ था। ठीक है, तो आपने नोट किया कि जो वैल्यूज हम हार्ड कोड कर रहे थे यहाँ पे, अब हमने ये तीनों वेक्टर 3 ले लिए पब्लिक, तो ये यहाँ पे शो हो गए। देखें, क्यूब पोजीशन, क्यूब रोटेशन, स्केल एंड रोटेशन। ठीक हो गया। अब हमने ट्रांसफॉर्म यहाँ पे ले लिया, यहाँ तक समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आपको। अच्छा, अब इसकी आप बाय डिफॉल्ट पोजीशन भी दे सकते हैं, इज इक्वल टू यही करके, ये 10 10 10, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10 10 10 लिखा देगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको हर क्यूब को खुद से दूं, तो यहाँ पे आपने लिख देना है क्यूब पोजीशन। अब पोजीशन की कौन सी? ये पोजीशन आपको बताया था वेक्टर 3 के 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई एंड जी। तो यहाँ पे क्यूब पोजीशन डॉट एक्स, यानी कि यहाँ पे हम एक्स में जो वैल्यू भी देंगे वो हमारा इस इधर आ जाएगा, और इधर से हमारा इस जगह पे आ जाएगा। तो इधर से हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ हमने, जो भी हम पोजीशन एक्स एक्सिस के देंगे वो दिस डॉट ट्रांसफर डॉट पोजीशन को असाइन हो जाएगी। इसी तरह हम कर देते हैं क्यूब डॉट पोजीशन डॉट वाई एक्सिस, और थर्ड है हमारे पास क्यूब पोजीशन डॉट जेड एक्सिस। इसी तरह हमारे पास रोटेशन है, हमने रोटेशन दी हुई है क्यूब स्केल डॉट एक्स, और यहाँ पे हम कर देते हैं क्यूब स्केल डॉट डॉट वाई, और यहाँ पे हम कर देते हैं क्यूब स्केल डॉट जेड। ठीक है, अब ये थर्ड है हमारे पास क्यूब रोटेशन डॉट एक्स, और क्यूब रोटेशन डॉट वाई एंड क्यूब रोटेशन डॉट जेड। अब देखिए, हमने हार्ड कोड से ख़त्म कर दिया और एक जेनेरिक कोड ले लिया। इसका फ़ायदा क्या होगा अभी आपको बताता हूँ। इसको आपने Ctrl S कर लेना है, ये कंपाइल होगा। अब आपने देखना है, मैं चाहता हूँ ये वाला क्यूब जो है मेरा,
इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, ये 10 चला जाए, इसकी हाइट हो जाए 5 और z एक्सिस में ये चला जाए 20। और क्यूब 2 जो है, सॉरी इसकी, अच्छा ये हमने कर दी पोजीशन, ठीक है। अभी हम सिर्फ फिर स्केल और रोटेशन इसकी चेंज नहीं करते, तो 0 0 वैल्यू है तो यहाँ पे सब 0 0 ही जाएगा। हम तीनों की पोजीशन चेंज करके देखते हैं। दूसरे क्यूब की मैं कहता हूँ 25 हो जाए, 30 हो जाए और इसका 3 हो जाए, ठीक है। कुछ भी आप वैल्यू दे दें, यहाँ पे मैं कहता हूँ 7 हो जाए, 13 हो जाए, यहाँ पे 15 हो जाए। कंट्रोल एस करें। अब आप जब गेम प्ले करेंगे तो हर क्यूब का एक कंपोनेंट है क्यूब मैनेजर यानी कि स्क्रिप्ट, हर किसी को अलग अलग वैल्यू जा रही है। ये देखें एक्स एक्स सिर्फ पोजीशन चेंज करेंगे हम। जैसे हम गेम को प्ले करेंगे तो आपने देखना है कि हमारे पास ये देखें, सॉरी मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, वो आपसे भी होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग मिस्टेक है, मैं बड़ा परेशान था। मैंने अभी गेम को जो है रिकॉर्डिंग को पॉज करके देखा है तो क्यूब क्यों नहीं नजर आ रहे। वो हुआ बेसिकली ये है कि क्यूब का स्केल सबका 0 0 हो गया है। तो यहाँ पे जब आप 0 0 कर देंगे 0 0 0 तो ये नजर ही नहीं आ रहा, ये खत्म हो गया है। तो इसको बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था कि हर क्यूब की 1 1 स्केल जो है वो हमेशा 1 1 होना चाहिए, ठीक है। अब हम प्ले करके देखते हैं। जैसे हम प्ले करेंगे, अब आपने देखा कि देखें ये क्यूब यहाँ चला गया, इसकी पोजीशन ये हो गई, 2 की पोजीशन ये हो गई, 3 की पोजीशन ये हो गई। अब आपने नोट किया कि सबकी अलग अलग से पोजीशन होगी। स्क्रिप्ट एक ही है, हमने सिर्फ जेनेरिक कोड किया और सबकी इसी तरह आप रोटेशन की वैल्यू खुद से दे सकते हैं और स्केल की भी। हम चाहते हैं कि इस क्यूब का 1 1 स्केल हो, इसका हमारे पास हो जाए जी 3 3 3, इसका मैं चाहता हूँ 2 5 5 5। ये किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं, मैंने सिर्फ सबको लिख दिया है, ठीक है। और इसको बाय डिफॉल्ट हम सबको कर देते हैं 0 0, एक ही जगह पर पड़े हैं सारे, ठीक है। अब यहाँ से रीसेट, यहाँ तो आप खुद से भी लिख सकते हैं 0 0 0, यहाँ आप इसके ऊपर क्लिक करके रीसेट करेंगे तो सारी वैल्यूज रीसेट हो जाएंगी जो भी बाय डिफॉल्ट होंगी। अब आप चेक करें, हमने गेम प्ले की, Q1 की हमारे पास 1 1 1, हमारे पास वो आ गया, स्केल आ गया। Q2 का हमारे पास देखें ये आ गया 3 3 और क्यूब इसका आ गया 5 5 5। अब सबका स्केल चेंज है, ये देखें ये पड़े हुए हैं। यहाँ तक कोई मसला, ये 1 2 और तीसरा भी हमारा यहीं पे होगा 1 2 एंड 3, ठीक है। ये शायद कोई अलग हमने वैल्यूज दे दी है, इस वजह से वो दूर चला गया। तो आप इस तरह सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास टैग्स एंड लेयर्स। 2.4 टॉपिक है टैग्स एंड लेयर्स, ठीक है। अब टैग एंड लेयर हम सिंपल क्या कहते हैं, हम कहते हैं इस क्यूब को हम थोड़ा सा इसको मैं दूर दूर कर देता हूँ ताकि आपको नजर आता रहे। मैं चाहता हूँ इस क्यूब को मैं टैग दूँ car1, ये क्यूब 1। तो आपने ये टैग में आना है, ये टैग लिखे हुए, यहाँ से आके ये 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल 7 टैग जो है वो बाय डिफॉल्ट ऐड टैग करें। ये देखिए ऐड टैग में बाय डिफॉल्ट वाले नजर नहीं आएंगे, यहाँ से आप अपने टैग दे सकते हैं। हम इसको कह देते हैं क्यूब 1। यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी आप, आपका दिल करे क्यूब लिख लें, आपका दिल करे 1 1 1 रख लें। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है क्यूब, हम लिख देते हैं क्यूब 1, ठीक है। और एक और हम डिफाइन कर देते हैं क्यूब 2, एक हम और डिफाइन कर देते हैं क्यूब 3, ठीक हो गया। क्यूब 1 क्यूब 2। हम यहाँ पे आएंगे, अब देखें ये टैग हमने लिस्ट में ऐड कर दिए थे। अब इसको क्यूब 1 दे देंगे क्लिक करके, इसको हम क्यूब 2 दे देंगे क्लिक करके, और इसको हम क्यूब 3 दे देंगे क्लिक करके। जब हम आगे वो पढ़ेंगे कोलाइडर्स पढ़ेंगे तो तब ये हमारे टैग काम आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारा इसी के अंदर है लेयर्स। अब सॉरी ये हमारे पास टैग की कोड क्या होता है, सिंपल हम स्टार्ट, अभी फिलहाल हम स्टार्ट में ही सारा काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे कह देते हैं कि गेम ऑब्जेक्ट। अब देखें इस ये स्क्रिप्ट लगा हुआ इसके ऊपर ही, तो हमें ये टैग गेट करने की जरूरत नहीं है। बस अगर ये स्क्रिप्ट कहीं और होता और हमें इस क्यूब को गेट करना होता तो हम कोड लिखते गेम ऑब्जेक्ट डॉट फाइंड विद फाइंड ऑब्जेक्ट गेम ऑब्जेक्ट विद टैग,
ठीक है, फाइंड विद टैग भी लिख सकते हैं, फाइंड गेम ऑब्जेक्ट विद टैग भी लिख सकते हैं। हम कर देते हैं फाइंड विद ये देखें फाइंड विद टैग, ठीक है। और आगे ये भी कर सकते हैं फाइंड गेम ऑब्जेक्ट विद टैग, जो आपकी दिल करे आप लिख सकते हैं। मैं ये अप्रोच इस्तेमाल करता हूँ, इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, ठीक है। हम लिख देंगे। अब आपने ये याद रखना है इस स्ट्रिंग के अंदर हमेशा वो लिखना है जो यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया है। ये देखिए क्यूब 1, अगर ये चेंज होगा तो आपका कोड नहीं सही काम करेगा, क्यूब 1। इसी तरह आप किसी लाइन को डुप्लीकेट करना है, आपने कोड लिखना है, आप उस लाइन के एंड पे क्लिक करें, कंट्रोल डी करते जाए, वो डुप्लीकेट होता जाएगा कोड, ठीक है। यहाँ पे आप क्यूब 2 कर दें और यहाँ पे आप क्यूब 3 कर दें, तो ये हमारा इस तरह फाइंड टैग हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे जाता है लेयर्स। अब लेयर्स के काम करती हैं। लेयर्स यहाँ पे इस टैग के आगे आपने नोट किया होगा लेयर्स। अब लेयर जो है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास 31 होती हैं, ये देखिए 31 लेयर्स होती हैं। अब लेयर 6 में मैं ऐसे कह देता हूँ, समझ लें कि क्यूब 1, ठीक है, क्यूब 2 एंड क्यूब 3, ठीक है। अब आप इसको लेयर के नंबर के साथ भी गेट कर सकते हैं और लेयर के नेम के साथ भी, क्यूब 1, क्यूब 2, क्यूब 3, यानी कि डॉट लेयर और आगे नाम, या उसको नंबर के साथ भी कर सकते हैं। उसका सिंपल कोड हमारे पास इस तरह होता है। बस आपने इस तरह लेयर्स दे देनी है, जब इसका इस्तेमाल आएगा मैं आपको बता दूंगा। हम इसको लेयर दे देते हैं। वो कहता है, हमने जब ये देखें इस पर क्लिक किया और हमने क्यूब 1 दिया, वो कहता है डू यू वांट टू सेट लेयर टू क्यूब 1 टू ऑल चाइल्ड। हम इसके चाइल्ड को भी दे दें, अगर आप यस कर देंगे तो इसके हर चाइल्ड को लेयर चली जाएगी। ये देखिए क्यूब 1। और अगर हम कर देते हैं ये हमने दोबारा डिफॉल्ट कर दी, वो कह रहा है इसके चाइल्ड में से भी खत्म कर दूं, डिफॉल्ट कर दूं, हमने कहा जी। और अगर हम इसे दे देते हैं क्यूब 1, वो कहता है चाइल्ड में दे, हमने कहा नो दिस ऑब्जेक्ट ओनली। तो आपने नोट किया इसको क्यूब 1 है और इसको डिफॉल्ट है, तो हमें जब जरूरत नहीं होगी चाइल्ड को देने की तो हम नहीं देंगे, ठीक है। इसी तरह क्यूब 2 नो और क्यूब 3 नो। यहाँ तक बड़ा इजी हो गया। अच्छा, अब हमने इसका कोड करना है सिंपल वही। अच्छा, तो लेयर को आपको करने के लिए सबसे पहले करना पड़ेगा गेम ऑब्जेक्ट डॉट लेयर। अब ये किस नंबर पे है लेयर? ये लेयर है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी आप लेयर्स में चले जाएं तो ये देखें 6 नंबर पे है हमारे पास। हम लिख दे के यहाँ पे इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब ये तो हमारे पास लेयर, हम इसको असाइन कर रहे हैं गेम ऑब्जेक्ट को। अगर ये इसके बराबर, हम चेक करना चाहते हैं कि ये हमारा लेयर नंबर 6 को जिस तरह हमने पहले किया था कि फाइंड विद ऑब्जेक्ट टैग, तो इसी तरह हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरीके से मैंने आपको बताया, वहां पे हम चेक कर लेंगे जब कोलिजन हमारी हुई है तो हम चेक कर लेंगे कि ये हमारी लेयर मास्क किसके बराबर हुई है या नहीं। इसके अलावा एक और भी है कि अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं लेयर मास्क। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बतानी थी, जो पब्लिक लिखते हैं ना, पब्लिक नहीं लिखेंगे तो ये चीजें यहाँ पे शो नहीं होगी। तो ये समझ लें कि एक्सेस मॉडिफायर है और पब्लिक जो है ये हर जगह प्रोजेक्ट में अवेलेबल होता है। तो यह इसलिए अगर आप इसको पब्लिक हटा देंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा। इसको शो करने का तरीका भी है, वो फिर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपने लिख लेना है पब्लिक लेयर मास्क, आगे कुछ लिख दें एम लेयर या लेयर नंबर, जो आपका दिल करे। तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह लेयर मास्क की क्लास है और उसका हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है एम लेयर का। तो हम सिंपल कर सकते हैं कि गेम ऑब्जेक्ट ये जिसके ऊपर लगा हुआ है डॉट लेयर, ठीक है, और हम कह देंगे एम लेयर और एम लेयर डॉट सॉरी लेयर मास्क डॉट, ये लेयर मास्क डॉट एम लेयर, और इसको करना सॉरी ये आएगा लेयर मास्क डॉट नेम टू लेयर। अब हम चाहते हैं कि कंपैरिजन करें लेयर मास्क टू नेम टू लेयर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एम लेयर। ये क्यों एरर दे रहा है, एक मिनट।
अच्छा, उसमें हम थोड़ी सी वही मैं आपको बताया था, स्क्रिप्टिंग एपीआई जो चेंज होता है 2011 है, सॉरी 2021 है, उसमें स्क्रिप्टिंग एपीआई जो है वो थोड़ी चेंज है। अच्छा, हम लेयर्स का पढ़ रहे थे, तो सिंपल लेयर्स को गेट करने के लिए हम लिख देते हैं हमारे पास। अब देखें, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, गेम ऑब्जेक्ट डॉट लेयर इज इक्वल टू करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारी कोलिजन किस लेयर के साथ हुई है। दूसरा हम कर देते हैं हमारे पास प्रिंट। प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे हम कर देते हैं लेयर मास्क डॉट लेयर टू नेम। अब यहाँ पे लेयर टू नेम, अब स्क्रिप्ट एक लगा हुआ है सब क्यूब पे, तो हर किसी को हमने अलग अलग लेयर दी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, अभी आपको बताया था मैंने, पब्लिक एंड एम लेयर। अब हमने लेयर टू नेम, हमने, इसका मतलब क्या है कि हम नंबर उसको लेयर का देंगे, वो हमें उसका नाम प्रिंट कर देगा। हम प्रिंट करके देखते हैं, उसका नाम प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं एम लेयर। ठीक है, ये हमने लाइन लिखी प्रिंट के अंदर, लेयर टू मास्क लेयर नाम लेयर टू नेम और एम लेयर। अब इसको हम जब सेव करेंगे तो जरा देखिएगा, ये देखें अब वो यहाँ पे आ गया, मैंने अभी करके देखा था। इसको हमने लेयर नंबर दिया हुआ 6, इसको दिया हुआ 7 और इसको दिया हुआ 8। जैसे ही हम इसको प्ले करेंगे, ये मैंने दोबारा प्ले करता हूँ जरा एक दफ़ा। अब आपने इसको नोट करना है, ये देखें ये लेयर 1 उसने दे दिया प्रिंट करके, 2 दे दिया और 3। अब कोड हमारा सिर्फ एक है, क्योंकि हमने आपको मैंने बताया था कि हर क्यूब, हर कंपोनेंट जो है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इस टाइम क्यूब मैनेजर का जो स्क्रिप्ट है हमारा वो इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया, हमारा वो इंडिपेंडेंट कोड है। और इसके बाद ये देखें, हमने एक ही स्क्रिप्ट लेके अब हमारा सारा जेनेरिक काम होता जा रहा है, तो इसको आपने बड़े गौर से समझना है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने वो नोट करके आना है और वो क्वेश्चन पूछना है। इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस क्लास में भी कर लेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपको वहाँ पे भी समझा दूँ।